नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पशु चिकित्सक के साथ हुई मारपीट के विरोध में उतरे अन्य पशु चिकित्सक, मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, मोची मोहल्ले में अवैध रूप से बनी बिल्डिंग को किया सीज। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहर भर में अर्पित की गई श्रद्धांजलि, उनके नक्शे कदमों पर चलने का लिया संकल्प। विश्व कुष्ठ रोग दिवस पर अजमेर में हुई जागरूकता अभियान की शुरुआत, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर किया जाएगा लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सोफिया कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया लोगों को जागरूक, सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को किया उजागर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। पशु चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र सिंह के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में अन्य साथी चिकित्सकों ने भी आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। इस घटना में डॉक्टर देवेंद्र सिंह के साथ की गई मारपीट के बाद चिकित्सक समुदाय में आक्रोश है और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। हमारे साथी हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, जो देव पेट क्लिनिक के नाम से आदर्श नगर में पेट क्लिनिक चलाते हैं, और उनके साथ 28 जनवरी को दोपहर को 2 बजे कुछ महिला और पुरुष आए और उन्होंने उनके क्लिनिक में तोड़ फोड़ की और उनके साथ मारपीट की और उनके गंभीर चोटें आई हैं। तो ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है और उसी के खिलाफ हमारे पशु चिकित्सक समाज में बहुत रोष है और इसीलिए आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे ज्ञापन देने, और फिर हमने एसपी मैडम से भी बात की है, तो उन्होंने ये हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और हमने मांग की है कि ऐसे दोषियों के और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मैं डॉक्टर आलोक खरे, राजस्थान वेटनरी एसोसिएशन। नगर निगम ने मुस्लिम मोची मोहल्ले में एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया, जहां एक G+4 की बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। यह कार्यवाही नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्यवाही का हिस्सा है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई थी और इसके खिलाफ कई शिकायतें मिली थी। इसके बाद नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए इस बिल्डिंग को सीज कर दिया है। एक सैयदा नाम से है, वो लाखन कोटड़ी, वो सीज किया गया है G+4, और ये आपके शफी मोहम्मद के नाम से है, मुस्लिम मोची मोहल्ला G+3, ये सीज किया गया है। और भी आगे कोई कार्रवाई नहीं? आज 2 कार्रवाई। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सर्वधर्म मैत्री संघ ने एक मौन रैली का आयोजन किया, जो आगरा गेट स्थित मित्तल मॉल के पास से शुरू हुई और आगरा गेट, पावर सर्किल, दिल्ली गेट, दरगाह बाजार, नला बाजार होते हुए गांधी भवन पर संपन्न हुई। इस रैली का उद्देश्य महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों को याद करना और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान विभिन्न संगठनों के सदस्य व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अजमेर में हम सभी ने सर्वधर्म मैत्री संघ और और गांधी समिति के द्वारा मिलकर के हमने एक रैली निकाली, जिसके अंदर एक ही मकसद था कि हम सद्भावना का संदेश पूरे देश के अंदर भेजें। अजमेर सद्भावना की नगरी है, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी यहाँ पर रहते हैं और सब प्रेम से रहते हैं। और इसकी रैली का मकसद यही है कि हम सब, हमारे देश के अंदर भी अमन हो, शांति हो, प्रेम हो, ताकि हम सभी प्रेम से रह सकें। ये रैली निकल यहाँ मित्तल मॉल से होकर गांधी भवन पर समाप्त हुई, जहाँ पर कि हमने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और वहीं समाप्त हुई। और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ द्वारा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सद्भावना यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में सभी धर्मों के लोग हैं और सभी धर्म स्थलों की ओर ये यात्रा जाएगी। यहाँ से निकलकर चर्च में इसका स्वागत होगा, इसके बाद लसिया पे स्वागत होगा, फिर गुरुद्वारे पे स्वागत होगा, शनि मंदिर पे स्वागत होगा, दरगाह शरीफ पे जाएगी और दरगाह शरीफ से नाला बाजार होते हुए यात्रा गांधी भवन पे पहुँचेगी,
जहां गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उद्देश्य क्या उद्देश्य? इस यात्रा का उद्देश्य संपूर्ण देश में मोहब्बत का पैगाम देना है, हम आपसे सद्भावना रिक्वेस्ट बनी कर रहे रहे हैं पूरे देश जल्दी में। हम और अजमेर जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी है, या सभी धर्मों के लोग मिलजुल शांति बनाए कर रहते रखें। हैं, इंटरव्यू ये भी संदेश चल रहा है, पूरे देश में जाए बोल रहा हूँ। कि हम और देश आपसे की रिक्वेस्ट है, एकता आप जहाँ पर और भी हैं, भाईचारे वहाँ के सेटल प्रति हो हम जाएं। सभी समर्पित हैं। आज यानी 30 जनवरी को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में 3 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की बात कही गई, वे एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया गया। ये आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इसी उपलक्ष्य में जो हमने मौन रखा और सभी से यही अपील है कि जो राष्ट्रपिता द्वारा जो चलाया गया जो मार्ग था सत्य और अहिंसा का, उस पर सभी देशवासी चलें और देश की उन्नति में आगे योगदान दें। अजमेर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व लेप्रोसी दिवस के अवसर पर एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत एक जागरूकता रथ और ई रिक्शा को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ज्योत्सना रंगा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ अजमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लेप्रोसी रोग के संबंध में प्रचार प्रसार एवं जागरूकता करेगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को लेप्रोसी रोग के बारे में जागरूक करना और उन्हें इस रोग के प्रति सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करना है। विश्व लेप्रोसी दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लेप्रोसी रोग के बारे में जागरूकता फैलाना और इस रोग के प्रति सावधानी बरतने के लिए लोगों से कहना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और इसी संदर्भ में आज हमने एक तो जागरूकता रैली निकाली है। जागरूकता रथ सभी शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रचार प्रसार करेगा कि कुष्ठ रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कुष्ठ रोग पूरा जिसका इलाज संभव है। अब ये वो नहीं रहा कि इसका इलाज नहीं है, और जो हम पुराने समय में देखते थे कि उनको शहर के बाहर एक बस्ती में बसाया जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। वो आम जीवन जीते जीते भी इलाज प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो स्टाफ का सेंसिटाइजेशन भी आज किया गया। जी, करीबन कितने रथ रवाना किए गए हैं? 2 रथ एक ब्लॉक में सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सोफिया कॉलेज की छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नुक्कड़ नाटक में छात्राओं ने सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया, जैसे कि हेलमेट पहनने का महत्व, तेज गति से गाड़ी चलाने के खतरे और सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने की आवश्यकता। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व को समझाना था। ये जो सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इसके अंतर्गत हम विभिन्न स्थानों पे विभिन्न प्रोग्राम चलाकर लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज हमने यहाँ अम्बेडकर सर्किल पे सोफिया स्कूल के माध्यम से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया है कि कितनी आवश्यकता है हमें सड़क नियमों की पालना करने की। इसके लिए हम सोफिया स्कूल को भी धन्यवाद देते हैं और हम लोगों से अपील करते हैं कि सड़क सुरक्षा की पालना करें और खुद भी सुरक्षित रहे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शहर में विभिन्न प्रकार के जागरूकता के कार्यक्रम स्कूली और कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में सोफिया गर्ल्स कॉलेज की जो NSS की छात्राएं हैं, उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड के सामने आकर के लोगों को समझाइश की और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें एवं खुद की भी परवाह करें और जो सामने वाले लोग आ रहे हैं उनकी भी परवाह करें। ये राज्य सरकार का स्लोगन है इस वर्ष का। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इस वर्ष ये पूरे एक माह के रूप में चलाया गया है, जो बड़ा ही एक प्रशंसनीय कार्यक्रम है। सुरक्षा नियमों के इस महीने में जैसा कि देखा जा रहा है, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं और यहाँ आज जो नुक्कड़ नाटक हुआ है उसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। एक्सीडेंट्स से बचना और हेलमेट पहनना, स्पेशली जब अपन रोड पे ज़्यादा तेज़ स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी, तब हम सब छात्राएं सोफिया कॉलेज से हैं जो कि यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के बारे में सबको प्रेरणा देने निकली हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला शाखा अजमेर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य मांग 7 लाख राज्य कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त करने की है। इस ज्ञापन में मुख्यमंत्री के नाम से राज्य मंत्रालय को निदेशालय गठन पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। महासंघ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को बताया कि राज्य कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त करने से उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने में मदद मिलेगी और वे अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। राज्य कर्मचारियों के हितों के
की रक्षा और अपने अधिकारों के लिए ज्ञापन सौंपा गया है और त्वरित कार्यवाही की मांग की गई है। आज हम राजस्थान सरकार की जो हठधर्मिता है उसके अगेंस्ट में हम ज्ञापन दे रहे हैं। एक तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों को जो खेमराज कमेटी थी उसके जो उन्होंने ओपन किया, सार्वजनिक किया, उसके अंदर सारे 7 लाख कर्मचारियों को नेस्त नाबूद करके रख दिया। दूसरा, हमारे मंत्रालय कर्मचारी है उनके जो निदेशालय है उसके गठन के लिए राजस्थान सरकार कवायद कर रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अजमेर के अंदर राजस्व मंडल है, अजमेर के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग है, अजमेर के अंदर राजस्थान कर भवन है, अजमेर के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके अंदर मंत्रालय कर्मचारी जो लगे हुए हैं और उनका जो डीलिंग करते हैं वो मुख्य सचिव लेवल के आदमी करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि निदेशालय का जो गठन राजस्थान लेवल पे होगा उससे आम हमारे बाबू को नुकसान होगा, क्योंकि आज वो अपने जिले में बैठा है और उसकी सीनियरिटी, वरिष्ठता, उसका पदोन्नति, उसका घर बार सब यही है। अगर निदेशालय गठन अगर अलग से होता है तो उसका हम इसलिए घोर विरोध कर रहे हैं कि उसके अंदर अनाधिकृत रूप से एक संस्था बन जाएगी और हमारी जो यहाँ जो महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे राजस्व मंडल है, ये है, तो इनके जो कर्मचारी है उनका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो आज हमारे फेवर के अंदर हम एकीकृत महासंघ के बैनर पे ये मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन दे रहे हैं और इसी मंत्रालय निदेशालय के गठन के बारे में राजस्थान में अनेक संस्थान हमारे साथ आ रही है। राजस्थान सेवा परिषद उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि मंत्रालय गठन को रोक दिया जाए। तो हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री भजन लाल जी को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई जो आप नई एक शुरुआत करने जा रहे हो ये गलत है, आप मंत्रालय निदेशालय के गठन को रद्द करो। और हमने ये चीज विधानसभा के अंदर भी और हमने जितने भी जनप्रतिनिधि है उन तक भी ये बात पहुंचा दी है कि मंत्रालय निदेशालय का गठन सरकार को बिल्कुल रद्द करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वरना कर्मचारी सरकार को बराबर जवाब देगा। कांति शर्मा, जिला अध्यक्ष एकीकृत महासंघ अजमेर। प्लाजा टॉकीज के पास स्थित एक दुकान को नगर निगम ने आज सीज कर दिया है। कार्रवाई दुकान के मालिक ने नगर निगम द्वारा मांगे गए दस्तावेज और स्वामित्व के कागज पेश नहीं करने पर की गई थी। बता दें कि नगर निगम ने पहले दुकान मालिक को नोटिस भेजकर दस्तावेज मांगे थे, लेकिन जब कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो नगर निगम ने दुकान को सीज करने का फैसला किया। यह कार्यवाही नगर निगम की ओर से अवैध कब्जों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही का हिस्सा है। प्लाजा सिनेमा रोड है, महेंद्र जी हैं, इनको नोटिस जारी किया गया था। दोनों नोटिस दिए, सुनवाई की गई, इनके द्वारा कोई दस्तावेज और स्वामित्व और नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए आज इसे सीज किया जाएगा। कितनी दुकानें के कोई भी दस्तावेज नहीं, इनके पास कोई नक्शा पास नहीं। 2 दुकानों को सीज किया? जी जी। लाखन कोटड़ी दीवान साहिब की हवेली के पीछे लगे ट्रांसफार्मर में हो रही स्पार्किंग ने क्षेत्रवासियों को चिंतित कर दिया है। इस समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से ध्यान देने की मांग की है और बताया कि इससे आमजन को खतरा हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग के कारण आग लगने का खतरा है, जिससे आसपास के लोग और संपत्ति को नुकसान हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की मांग की है और कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। भाई यहाँ तो आए दिन स्पार्किंग होती रहती है और ना कोई प्रशासन इस चीज का ध्यान देता है। उसके अंदर भी बहुत यहाँ पे आग लगी है कई बार, और आते आते यहाँ तो हम लोगों ने कई बार मदनी रॉयल से लाके वो इसका आग बुझाने वाला है उससे बुझाई है, कई बार बुझाई है, एक बार नहीं कई बार बुझाई है, नहीं अभी भी उससे भी नहीं बुझी। और यहाँ तो कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, और यहाँ आए दिन ये होता रहता है, स्पार्किंग होती रहती है, आग लगती रहती है। रिहायशी इलाका है और मैं बिल्कुल इसके करीब में ही रहता हूँ, और मेरे को तो मेरे बच्चे भी निकलते हैं इधर से, स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं, और क्या नाम है इसका मेहमान भी निकलते हैं काफी। उन लोगों को कोई वो नहीं है ना, आदमी यहाँ कोई आदमी मुकर्रर है। शिकायत तो क्या भाई साहब, हमारे तो यहाँ तो शिकायत तो कर करके थक चुके हैं हम लोग, और कई बार शिकायतें करी हैं, कोई इसकी रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना बताते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा। अब ये जितने भी होटल वाले हैं उनका सबके यहाँ से लाइट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब अब अपने होटल वालों के कोई ट्रांसफर यहाँ लगा रखे हैं, ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनने वाला है। आए दिन हादसा होने का डर रहता है,
मेहमान खूब आते जाते हैं, यहाँ से देख लीजिए आप अभी कैसे आ रहे हैं। अजमेर की वार्ड संख्या 3 और 4 के क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने रामलाल महात्मा गांधी स्कूल के पास एक पंचर वाले द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस अतिक्रमण के कारण उस क्षेत्र में भीड़ भाड़ रहती है, जिससे स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण को हटाया जाए और पंचर वाले को वहां से हटाने के लिए कहा जाए। उन्होंने बताया कि यह अतिक्रमण न केवल स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का कारण है, बल्कि इससे क्षेत्रवासी भी प्रभावित हो रहे हैं। वार्ड 3 और 4 के सारे आदमी आए हैं और हमारे रामनगर महात्मा गांधी स्कूल है, लड़कों की लड़कियों की दोनों की, तो वहाँ पर अभिभावक जो लोग आते हैं गेट के ऊपर, वहाँ पर पिंचर बना हुआ मिलता है, दुकानदार है, नाम गोविंद है उसको हमने पहले टाटा पावर के यहाँ से हटाया था, उस तरफ टाटा पावर की लाइट के नीचे काम कर रहा था 11 वोल्टेज के नीचे, तो उस कोने से इस कोने पे आ गया, इस गेट से उस गेट पे आ गया, मतलब पिलर के पास में, और मेन रोड रोक रहा है वो, उसको हमने समझाया लेकिन नहीं समझ रहा है। वो कह रहा मैं तो यहीं रहूँगा, मेरी गिराई की यहीं, कृपया करके यहाँ से हटाया जाए। और हम सब लोगों को, सारे प्रशासन को, निगम को, सबको एक प्रतिलिपि दे रहे हैं और हम बहुत जल्दी है जो इनको हटवाना चाहते हैं। मोहल्ले वाले सब जो इसीलिए हमारे साथ आए हैं। और समस्या क्या आ रही है पैसा उसको लेकर? समस्या ये आ रही है कि हम लोगों को जो जितने भी हमारे मोहल्ले वाले हैं, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। स्कूल के गेट? हाँ, स्कूल के गेट पे कब्जा कर रखा है। वो पिंचर बनाता है वहाँ पे खड़ी रखे कार पे, मोटरसाइकिलों की, तो हमारे को बहुत दिक्कत आती है सारे मोहल्ले वालों को, तो उसको हटाया जाए और किसी भी तरह से हटाना जरूरी है। आज किससे मिलने आए आप? हम कलेक्टर साहब से मिलने आए, उनको ज्ञापन भी दिया है। क्या आश्वासन दिया? और आश्वासन दिया कि हम जल्दी तुरंत हटा दूंगा और अतिक्रमण मुक्त कराऊंगा। ठीक। जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल अजमेर में अध्ययनरत नर्सिंग छात्र छात्राओं ने बस सुविधा की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मी जिला मुख्यालय पहुंचे। उनकी मांग है कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से जलाना चिकित्सालय तक बस सुविधा शुरू की जाए, जिससे छात्र छात्राओं को आवागमन में सुविधा हो। यह मांग नर्सिंग कर्मियों द्वारा जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से की गई है। वे इस पर त्वरित ध्यान देने की अपील की गई है और छात्रों की सुरक्षा की मांग की गई है। ये बीएससी नर्सिंग स्कूल के छात्र छात्राएं हैं जो काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2 साल हो गए, इनको यातायात की साथ बहुत समस्या आ रही है। लगभग 2 वर्ष से एक मेडिकल कॉलेज से एक बस लगी हुई थी जो 2 वर्ष से ख़राब पड़ी है। बच्चे अपने निजी स्वयं के खर्चे पे, वहाँ जनाना हॉस्पिटल है, यहाँ के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है, टीबी हॉस्पिटल है, इसमें डे नाइट इवनिंग ड्यूटियाँ करते हैं। ये खुद अपने खर्चे से जाते आते हैं। लगभग 1500 से 1600 रुपये इनके आने जाने में खर्च हो जाते हैं। तो बच्चों की यही मांग थी कि इनको 2 वर्ष पर जो बस की व्यवस्था थी वो वापस सुचारू रूप से चालू हो, ताकि ये नियमित टाइम पे अपनी ड्यूटियाँ कर सके और अपने अध्ययन पे भी पूरा ध्यान दे सके। हमारे जीएनएमटीसी से हैं कि जनाना के लिए बस नहीं है, तो हम हमारी बस लगवाना चाहते हैं जो कि हमारे आने जाने के लिए सही रहे। अगर किसी भी लेट हो जाते हैं, अगर किसी लड़की के साथ कोई अनहोनी घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो यह है कि हम हमारी मांग ये बसें लगवाना चाहते हैं। पहले 2 साल पहले बस चलती थी, अब 2 साल से बंद हो गई, तो हमारे सीनियरों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमारी बस लगे और हमारे जो जूनियर हैं तो उनको भी ये सुविधा मिले। हमारी मांग है, 2 साल पहले हमारी स्टूडेंटों की बस चलती थी जनाना के लिए, अभी 2 साल से हमारी बस को बंद कर दिया गया है। 1 फरवरी से हमारी जनाना ड्यूटी लगा दी है। हमें बस की मांग है, 1 फरवरी से अगर हमारी बस नहीं लगती है तो हम जनाना ड्यूटी करने नहीं जाएंगे, हमारी क्लासेज लगवाई जाए। गर्ल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नाइट में भी गर्ल्स के लिए यहाँ से जनाना की दूरी बहुत है। वो उसके बाद में 12 बजे अपन क्लास लेने आते हैं, तो आने जाने में एक तो किराया और ऊपर से टाइम वेस्ट भी होता है। और नाइट में गर्ल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, गर्ल्स को भी खतरा रहता है उसमें। ऑटो से जाते हैं, ऑटो से आते हैं, अगर लेट नाइट हो जाते हैं तो उसके बाद में गर्ल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो हाँ, इस घटना का कौन जिम्मेदार होगा अगर गर्ल्स के साथ में कुछ भी गलत होता है तो? सर, हम जाते हैं यहाँ से, ना तो कोई टेम्पो मिलता है ना कोई बस मिलती है। अगर हम लेट हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आज इतना सुनते हैं कि लड़की के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर हम इतनी दूर जा रहे हैं, इस बीच में अगर कुछ हो गया तो कौन है? ना तो कोई कॉलेज वाले आ सकते हैं ना कोई हॉस्पिटल से। तो हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर बस लग जाती है तो हम सेफ तो है एक तरीके से। जी सर, थी पहले 2 साल पहले तक था। मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? सर, फिर हम नहीं जाएंगे जनाना और ना कोई दूसरी हॉस्पिटल ड्यूटी करेंगे, ना जेएलएन की ना कहीं और की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।